नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सच खबर। हम लोग अभी देवरिया में हैं, देवरिया कोसी फतेहपुर गांव में, जहां पर थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी आए थे और निकल भी गए हैं। भाई यादव नाम पड़ेगा मेरा। आपका राम प्रकाश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। हम लोग प्रेम यादव के सदन के साथी रहे, साथी हम लोग जिला पंचायत सदस्य रहे उनके। जी जी। तो यहाँ पर आप लोग आए हैं तो अखिलेश यादव से भेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अखिलेश यादव से मिलने नहीं दिया गया। चारों तरफ प्रशासन ने फोर्स लगा कर रुकवा दिया। पूरा खेत के मेड़ मेड़ तक प्रशासन खड़ी थी और कम से कम 1 लाख जनता गाँव के बाहरी बाहरी हिस्से में खड़ी थी, लेकिन लाठी डंडा 3 बार हवाई फायरिंग भी कराया गया और अखिलेश यादव से मिलने नहीं दिया गया, ना प्रेम यादव के घर पे जाने दिया गया। जी। तो आप लोग को बहुत खेद है जैसे आप लोग नहीं मिल पाए। तो दोनों परिवार से मिले हैं कि एक ही परिवार से मिले हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों परिवार में गए हैं। सबसे पहले दुबे जी के परिवार में गए हैं और वहाँ से आए हैं तो प्रेम यादव के घर पे गए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, अब अंदर हम लोग को नहीं जाने दिया गया, प्रशासन ने बाहर ही रोक दिया गया। लेकिन गांव की हर जनता बता रही है कि प्रेम यादव मिलनसार थे। खुद हम लोग सदन के साथी रहे, हम लोग के साथ हो रहे हैं 5 साल, और प्रेम यादव वास्तव में मिलनसार थे और हर गरीब दुखिया की मदद करने का काम करते थे। होना चाहिए अभी दोनों पक्षों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग तो यही कहेंगे कि उच्च स्तरीय जांच करके, और कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है और ये जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है, और इसको जांच कराकर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो उस टाइम के जो शासन प्रशासन थे, जो भी राजस्व विभाग के चाहे पुलिस बल के, तो क्या उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर जो प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रेम यादव गए 6 बजे और 6 बजे प्रेम यादव की हत्या हो जा रही है, और 7 बजे दुबे जी के परिवार के साथ घटना घट रही है। 1 घंटा प्रशासन क्या कर रही थी? अगर जो हम इस चौराहे से अगर जो 2 किलोमीटर भी जा रहे हैं, कोई घटना घटी तो तुरंत अगल बगल के चौराहे पर लोग कहते हैं कि भैया वहाँ कुत्ता मर गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। 1 घंटा में रुद्रपुर की पुलिस को जानकारी नहीं हुई कि इतनी बड़ी घटना घट गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है और इसको देवरिया का विधायक जातिवाद कर रहा है, और ये ब्राह्मण बनाम यादव बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग जातिवादी नहीं हैं। हम ये आज भी ये कह रहे हैं कि अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दो, जैसे मान लीजिए कि कोई बस ब्राह्मण को ले ले, कोई बस यादव को ले ले, तो कैसे जीत संभव है आगे? नहीं, हम समाजवादी हैं, हम जातिवादी नहीं हैं। हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम समाजवाद की बात करते हैं। जो भी अगर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फतेहपुर आगमन हुआ था, वो बहुत दुखी थे। हम लोग तो हमेशा मिलते हैं उनसे। आज उनका चेहरा बहुत दुखी हम लोग देखे, और वो आए थे। दोनों परिवार के प्रति उनको भी संवेदना था, दोनों परिवारों से मिलने आए थे। वो पहले वो ब्राह्मण परिवार में गए, उसके बाद से प्रेमचंद यादव जी के घर गए, और दोनों जगह चूंकि उनको बहुत इस बात का कष्ट था, इसीलिए वो दोनों परिवारों से मिले हैं। दोनों लोग समय दुख के घड़ी में दोनों परिवार साथ तो खड़े हैं। हम तो बधाई देते हैं अपने नेता अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर मंडल से आते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई जो आज पूरे देश प्रदेश का इतना बड़ा मामला था, इतना बड़ा ये विवाद हुआ था, और मुख्यमंत्री यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पे गोरखपुर पे आते हैं, लेकिन उस फतेहपुर घटना पे फतेहपुर गांव अभी तक नहीं पहुंच पाए। हम तो बधाई देते हैं अपने नेता को, लखनऊ से आके दोनों परिवार से आज मिलने का काम किए, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर कहते हैं कि गोरखपुर मेरा मंडल है, गोरखपुर मेरा घर है, लेकिन बगल का जिला देवरिया और इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक वो झांकने नहीं यहाँ पे आए। उसके बाद से देवरिया में उनका विधायक है सोलमणि त्रिपाठी, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग जातिवादी हैं क्या? समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेता नहीं है, लेकिन ये केवल देवरिया जो विधायक सोलमणि त्रिपाठी हैं, केवल ये जातिवाद का रूप देना चाहते हैं। हत्याएं दोनों परिवार की हुई हैं। पहले प्रेम यादव जाते हैं, उनकी हत्या होती है। उसके बाद से जो क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ, उसके बाद से वहाँ भी घटना हुआ। अब इसको आप ये कह दिए कि नहीं ये यादव बनाम ब्राह्मण है, ये देवरिया सदर बिना मतलब का तुल दे रहे हैं इस मामले में। ऐसा कोई बात नहीं है, और पूरी तरह से ये यादव बनाम ब्राह्मण करना चाहते हैं। यादव बिरादरी हमेशा ब्राह्मणों को पूजनी मानती है, हम सम्मान करते हैं ब्राह्मण बिरादरी का, लेकिन ये चूंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, और इसी का कारनामा है। ये सारा प्रशासन का मिला जुला काम था। अभी जो बात चल रहा था उनका घर गिराने की पैमाइश, अभी राजस्व विभाग जो पैमाइश कर रहा है, पैमाइश का नियम हम लोग भी जानते हैं। कोई पैमाइश होती है तो सिवान से नाप के लाइए, आप सिवान से नापी करिए, उसके बाद से देखिए कि ये क्या कौन सी जमीन में आ रहा है। और अभी तक उनका घर क्या बंजर में या इसमें नहीं था, अब बंजर में हो गया है। तो अगर घटना नहीं घटती तो शायद उनकी घर नहीं बंजर में आती, यही होता है ना? जी जी जी, वही बात है कि राजस्व विभाग का जो आज ये काम आ रहा है, जो काम कर रही है, ये सरकार के आदेश पे कर रही है। और इसमें चूंकि ये मामला बहुत बड़ा है, अब उसमें इनका ये काम है कि हम कैसे भी इसको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, समझ रहे हैं ना? कि ये चाह रहे हैं कि ये मामला खुश करने के लिए, चूँकि एक वर्ग को खुश करने के लिए कि हमने ये काम कर दिया, वो करना चाहते हैं। तो इसका हम लोग तो यही कहेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग यही कहेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। हम लोग भी चाहते हैं न्याय, ऐसा नहीं है कि न्याय केवल एक पक्ष को दीजिए, न्याय दोनों पक्ष को दीजिए। हत्याएं दोनों तरफ हुई हैं, तो आप दोनों परिवार को दीजिए न्याय, और दोनों तरफ इंसाफ करिए। आप एक तरफा कार्रवाई ना करिए। इसमें सीबीआई जांच मांगी जा रही है, तो कितना? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे सीबीआई जांच करा दे। अभी सोलमणि त्रिपाठी बयान दे रहे थे कि इसमें तमाम बात कर रहे थे।
हम तो कहेंगे कि अगर इतना ही बड़ा नेता है वो, तो उनको तो सरकार, क्योंकि उनका सरकार के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो सरकार में है, वो सीबीआई की इतना बड़ा नेता है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा देते हैं? क्यों राजनीति कर रहे हैं? अभी तक देखिए देवेश दुबे का बयान है, अभी तक सरकार से उसको 1 रुपये की मदद नहीं मिली। तो सरकार केवल ये प्रोपेगेंडा बना रही है, केवल राजनीति कर रही है इसमें। अगर दोनों परिवार को इंसाफ देना है उनको, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, दोनों परिवार को इंसाफ देना चाहिए। अभी तक सीबीआई जांच का उसमें कठोर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो कर नहीं रही है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, और यादव बनाम ब्राह्मण करके वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्यों राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो राजस्व विभाग के जो टीम है, चाहे जो अधिकारी हैं, आज जांच कर रही है, वही राजस्व विभाग अगर कल बढ़िया से जांच करती तो शायद 6 जाने नहीं जाती। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा? हम लोग मुख्यमंत्री के आंगन पर हम लोग आए थे। हम लोग सोचे कि दोनों परिवार से जाकर हम लोग मिले। आज जो ये घटना हुआ है, ये निंदनीय घटना है। दोनों लोग अपने हैं और दोनों लोग हम चाहेंगे कि मदद हो। अब जो हुआ सो हुआ, इसके बाद दोनों लोग को उचित मतलब रक्षा हो, विकास हो और उनके बारे में सोचा जाए, बराबर बराबर उनको देखा जाए। देखिए पूर्ण घटना जैसे जांच के विषय तो मान लीजिए ये हर पॉइंट पर जांच है, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए आज जो राजस्व विभाग की टीम आ रही है, जांच कर रही है, उनकी घर की फरमाइश कर रही है, बार-बार, एक बार नहीं 2 बार हो गई, नोटिस लग गया। तो इससे पहले अगर जांच हो जाती नहीं जाती तो इस पर नहीं, देखिए सदन के साथी भी हमारे बताए हैं, जो राजस्व विभाग पैमाइश कर रहा है वो निराधार पैमाइश है। राजस्व विभाग में अधिनियम है भू राजस्व में कि खड़ी फसल में नापी नहीं हो सकती, खड़ी फसल में कड़ी नहीं चल सकती, जरीब नहीं चल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है, उसमें कोई वो नहीं है। अरे आने दीजिए, प्रशासन क्या है उसे कोई, तो ये कहीं ना कहीं है। और रही बात, ये सरकार ब्राह्मण बनाम यादव की राजनीति इसलिए कर रही है कि 2022 में 60% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट हमसे खिसक रहा है, इसलिए ये यादव बनाम ब्राह्मण करके और ये राजनीति को खत्म कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसको हम यादव बनाम ब्राह्मण बना देंगे तो ब्राह्मण मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि 2022 में काफी हद तक 60% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जातिवाद की राजनीति कर रही है। अगर दोनों पार्टियां एक ही जात के होते हैं, जो घटना घटा है दोनों एक दूसरे के पक्ष में विपक्ष में, तो अगर दोनों एक ही जात के होते तब क्या होता है यहाँ पर? तब इतना माहौल ही नहीं होता, तब तो ये घटना दब गया होता। इस घटना का कोई चर्चा ही नहीं होता, दूसरे दिन पेपर में नहीं आता। पहले दिन ये घटना पेपर में आता, दूसरे दिन इसका कहीं आता पता नहीं चलता। ये बस इसलिए घटना का जिक्र हो रहा है कि यादव बनाम ब्राह्मण है, इसमें राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस घटना को इतना बड़ा किया जा रहा है। तमाम ऐसे जिले में घटना घटी है, लेकिन उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसी घटना को चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, और इन पे ही उनका सारा वोट बैंक टिका हुआ है। तो ये धर्म और राजनीति की, जाति की बात ना करें तो इनका सरकार बनना नहीं है। कभी धर्म से आपको हमको लड़वाएंगे, कभी जाति से लड़वाएंगे, इनका तो ये हमेशा का काम है। तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये इनका चूंकि हमेशा का यही काम है, और इसमें भी पूरी तरह राजनीति कर रही है वो। ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। ऐसी राजनीति, ऐसे घटना पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। परिवार के दोनों तरफ के लोग मरे हैं और दुख दोनों परिवार को है। तो इसमें जो भी चीज हुआ है, इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, दोनों परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं होते हैं। हम इसमें बहुत सी लफड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए जो भी लफड़ा चला है, तो इसमें अब दोनों पक्षों की जान की लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों पक्षों की जान की खतरा है। तो क्या अब हमेशा दोनों पक्षों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए सरकार को सुरक्षा देना चाहिए, ये नियम में भी है। सरकार को दोनों परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि अगर अधिकारी को ठीक कर लें तो ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं। अगर अधिकारी ठीक हो जाए, आज आप थाने पे चले जाइए, बिना 10,000 20,000 लिए तो आपका काम नहीं होना है। एसओ आपकी बात नहीं सुनता है। तहसील पे जाइए तो वही कहानी है। तो ये जो मामले यही नहीं, केवल देवरिया ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे मामले हो रहे हैं, और उसका कारण केवल भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। वो विफलता के कारण, और चूंकि भ्रष्टाचार चरम पे है, और इनके विधायक, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। ये क्या बात करते हैं लोग? सलम त्रिपाठी कह रहे हैं कि जांच कि ये मेरा जांच करा लें। आज आप सरकार में हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, आप जानते हैं सरकार में है तो कोई जाति होना है, लेकिन आज नहीं तो कल जब ये सरकार बदलेगी, जांच आपकी भी होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है जांच। आप खुले मन से जो कह रहे हैं कि समाजवादियों को ललकार रहे हैं कि आप मेरा जांच करा लो, एक जांच में सलम त्रिपाठी कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे उस चीज़ को आप देखिएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि जैसे एक परिवार से मिला दिया जा रहा है, सभी लोग मिल रहे हैं, और एक परिवार से मिलना ही नहीं दिया जा रहा है। ये भी लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है उनसे कोई मिलने नहीं दे रहा है। कोई बाहरी लोग जा रहे हैं तो वहाँ तक जाता है, उनके दरवाजे से लौट जाता है, और वहीं पर द्वेष यादव से सभी लोग मिल रहे हैं, जाकर सभी लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो ये भी पूरी तरह से जो है कि अन्याय हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि हत्या तो दोनों तरफ से हुआ है ना। पहली जो घटना हुई वो प्रेम यादव की हत्या हुई, उसी की प्रतिक्रिया में जो है कि फिर दूसरी घटना हुई। तो घटना तो दोनों तरफ से हुई है, मामला तो दोनों तरफ से हुआ है, घटना दोनों तरफ से हुआ है। तो ये जो प्रशासन का चूंकि रवैया ये है कि मामला दब जाए, प्रशासन इसमें मिली भगत में लगा हुआ है, सरकार को खुश करने के चक्कर में है। न्याय दोनों परिवार को चाहिए। बच्चे दोनों परिवार का अनाथ हुए हैं, केवल एक परिवार के नहीं अनाथ हुए हैं।
दोनों परिवार आज के डेट में अनाथ हो चुका है। तो इसलिए जो है कि प्रशासन ये पूरी तरह से, चूंकि ये इनको प्रशासन को इंसाफ से कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो राजनीति, चूंकि ऊपर से जो इनका इशारा आ रहा है उस पर राजनीति करना है। तो ये इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन चुका है। ये जब भी चुनाव आता है तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा ही लोग करते रहते हैं। तो हम तो हमेशा इस चीज़ का, समाजवादी पार्टी लोग हमेशा इस बात को कहें कि न्याय, हमारे राष्ट्रीय पहले दिन उन्होंने बयान दिया कि दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक तरफ से मिलने के, अब चूंकि आपसे मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से ये घटना जो हुआ है पूरी तरह से इसको राजनीतिक रूप देने की काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत ही गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं।